अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। आई होप यू ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। उसमें हमने सबसे पहले डेटा टाइप्स डिस्कस करें। अगर आपको डार्ट आती हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान होने वाला है। इसमें सिर्फ आपने सिंटैक्स चेंज है थोड़ा सा, और कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ बेसिक्स लर्न करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसे मैं कंपेयर करूंगा डार्ट से, क्योंकि हम डार्ट और फ्लटर कवर कर चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड तो रन कर लिया था। अब इसे हम रिमूव करते हैं, यानी कंसोल में प्रिंट करने के लिए हम डार्ट में प्रिंट यूज़ करते हैं, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराता हूँ। डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताता हूँ। डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। तो एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं जिसको हम कॉन्स्ट लाइक सपोज नेम इक्वल टू, इसको टर्मिनेट कर लें। देन नेक्स्ट, ये एक तरीका है कि आप, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वेरिएबल कांस्टेंट हो, यानी वो रीअसाइन ना हो सके नेक्स्ट किसी भी जगह पर, तो आप कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो अपडेट होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हम यहाँ पर एक लेट, जैसे हम वार यूज़ करते थे ना, इसमें भी पहले वार ही होता था, वार एज इक्वल टू 25, ठीक है। इसमें भी वार यूज़ हो सकता है। देन लेट भी यूज़ हो सकता है। लेट भी सेम किसकी तरह है, वार की तरह है। कोई भी डेटा आ जाए, कोई भी डेटा टाइप, किसी भी तरह का डेटा, नंबर हो, बुलियन हो, स्ट्रिंग हो, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब हम इन्हें प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम जो है वो एक डिफाइंड वेरिएबल है, तो हमें नेम नहीं लिखना, ठीक है। नेम वन कर देते हैं। अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पर हम एन पी एम, सेम मेथड है हमारा रन करने का, रन रन, ठीक है। एक बार लिखना पड़ेगा, देन जैसे हम सेव करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर फुल 34 और ट्रू, इसकी वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब यहाँ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम एक स्टेटमेंट में वेरिएबल को की वैल्यू को दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट देता हूँ यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर यह एक चेंज है। फॉर एग्जांपल हम डार्ट में कुछ इस तरह से करते थे कि नेम, नेम इज, एंड देन हम क्या करते थे, डॉलर साइन। मैं चाहता हूँ कि सेम एज इट इज चेंज ना है, वरना और तरीके भी हैं इसमें। और यहाँ पर नेम इज, हमारे पास नेम वन है, ठीक है। कुछ इस तरह से करते थे, लेकिन यहाँ पर तो वो वेरिएबल एक स्टेटमेंट ही ले रहा है, एक स्ट्रिंग ही ले रहा है, लेकिन वेरिएबल काउंट नहीं हो रहा। तो उसके लिए यहाँ एक चेंज करना है आपने, इसको रिमूव करना है और बैक एरो लगाना है। बैक एरो मीन्स वन है ना, होता है वन, टैब के ऊपर जो होता है ना एक बटन होगा, उससे बैक एरो कहते हैं, वो आप लगाएंगे। देन ये एक वेरिएबल को एक्सेप्ट करेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, एंड देखिए नेम इज फॉरम प्रिंट हो रहा है। इस तरह आप किसी भी स्टेटमेंट में स्ट्रिंग में वेरिएबल को की वैल्यू को दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइक इस तरह एज भी दे सकते हैं। एक और तरीका भी है इसका, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन नेम इज, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस के साइन के बाद हम वेरिएबल दे देंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट प्रिंट करेंगे नेम इज फॉरम, तो ये भी एज इट इज वर्क करता है। तो दो तरीके हमने सीख लिए स्ट्रिंग में वेरिएबल इनिशियलाइज कराने के। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं, देन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो उसमें भी सेम जैसे ऑपरेटर वहाँ पर थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जो भी थे रिमाइंडर के लिए, वही सेम एज इट इज़ है। लाइक मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे वार एज इक्वल टू, यहाँ हम कर देते हैं 40। जब मैं इसे, अब मुझे मुझे क्या करना है, इसको प्लस करना है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग, एंड देन एज, पहली एज क्या है मेरे पास, एज, और इसे कर देते हैं एज वन, एज प्लस एज वन,
तो इसे मैं क्या करता हूँ, सेव किया तो हमारे पास प्रिंट हो गया। तो माइनस करें, डिवाइड करें, वो सेम एज इट इज है। अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो इफ एल्स स्टेटमेंट भी सेम है, स्विच भी सेम है, कंडीशन भी सेम है, फॉर लूप भी सेम है। लाइक फॉर लूप हम प्रैक्टिस करते हैं, फॉर लूप और यहाँ हम प्रिंट करते हैं वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैं इसको क्या किया, जैसे सेव करता हूँ तो लूप हमारे पास वही सेम वर्क करता है। 5 बार चलाया तो 5 बार चल गया। देन नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं लूप्स हो गए, कंडीशंस। लाइक मैं वार एज को यूज करते हैं, इफ एज जो है ग्रेटर देन 18 होती है तो हम क्या करते हैं, कंसोल यू आर अडल्ट। ठीक है, एंड देन एल्स में हम दे देते हैं, एल्स में हम दे देते हैं यू आर नॉट अडल्ट। कंट्रोल एस करते हैं, अब एज की वैल्यू क्या थी, यू आर अडल्ट। एज क्या थी 34, ग्रेटर देन 18 है तो इफ एल्स भी सेम वर्क करता है, स्विच भी सेम है डार्ट की तरह। उसमें हमने सबसे पहले की देनी है, की हमारे पास क्या है, की हमको इनिशियलाइज करवा देते हैं। लाइक सपोज लेट यूजर इक्वल टू एडमिन, एडमिन। अब हमारे पास आ गया कि अगर यूजर एडमिन होगा, की क्या है हमारे पास, यूजर, एंड वैल्यू क्या है हमारे पास, एडमिन। ठीक है, तो हमने क्या प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग यूर एडमिन। लाइक सपोज एंड ब्रेक करेंगे, एंड देन एक और केस बनाते हैं यूजर का। अगर यूजर होगा तो क्या होगा हमारे पास, यू आर द यूजर, ब्रेक स्टेटमेंट, कंट्रोल एस करते हैं, यू आर एडमिन। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं यूजर। डिफॉल्ट केस का आपको पता है, यू आर यूजर, एंड डिफॉल्ट में हम लिख देते हैं कंसोल यू आर गेस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, लाइक सपोज स्पेलिंग गलत कर देते हैं, यू आर गेस्ट। ये हमारे पास क्या आ गया, डिफॉल्ट केस। तो हमने कवर कर लिए, इफ एल्स हो गए, हमारे ऑपरेटर्स हो गए, डेटा डेटा टाइप्स हो गए, स्विच स्टेटमेंट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, वाइल भी सेम है, हमें पहले कंडीशन चेक करते हैं देन इंक्रीमेंट कर देते हैं। एक्सपोज वाइल अगर एज जो 18 से कम है तो हम प्रिंट करते जाएं यू आर अडल्ट और माइनस करते जाएं। ठीक है, अब इसको प्रिंट करें, यू अडल्ट, यू आर अडल्ट। ठीक है, इतनी बार चल गया जब तक कि वो ज़ीरो नहीं हुआ। जब तक कंडीशन ट्रू थी चलता गया और माइनस होता गया। अब फिर हम देख लेते हैं, तो ये तो थी बेसिक सी प्रोग्रामिंग जो हमें आनी चाहिए सिंटैक्स वाइज। इसे हम कर देते हैं कमेंट, एंड देन अब हम बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पर फंक्शंस के सिंटैक्स थोड़े डिफरेंट हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और फंक्शन यूज भी सबसे ज़्यादा होने हैं। लाइक सपोज मैं यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, तो सबसे पहले आपने फंक्शन लिखना है, फंक्शन का सिंटैक्स बता रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज हमें नेम क्या चाहिए, एक पैरामीटर चाहिए। उसके बाद हम फंक्शन बनाते हैं रिजल्ट का, या हम दो पैरामीटर लेते हैं, नेम और मार्क्स। ठीक है, पहले मुझे नेम चाहिए एंड देन मार्क्स। कंसोल नेम इज जो भी वेरिएबल होगा वो, एंड देन मार्क्स आर जो भी होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको कॉल करते हैं रिजल्ट। इन फंक्शंस का आपको पता है क्या होते हैं, फंक्शन बेसिकली डाटा, जो एक डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, सॉरी एक कोड बार बार रिपीट हो रहा है, उसका हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और सिर्फ हम वैल्यूज देंगे, एंड देन वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो कोड एक ही कोड को बार बार यूज हो सकते हैं, रीयूजेबल कोड बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ कंट्रोल एस किया तो आप देखिए नेम इज फुल एंड मार्क्स आर 90। ये
एक ही बारी एक लाइन लिखी एंड देन वो बार बार हम कॉल करें, सिर्फ वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन, ये हो गया सिंगल, इसे हम सिंपल फंक्शन कहेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अब जावास्क्रिप्ट में हम किसी भी वेरिएबल में फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं। लाइक सपोज मैं क्या करता हूँ, सेम वही सेम बनाते हैं, लेट रिजल्ट। ये क्या है? एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम एक फंक्शन पूरा स्टोर करें। अब जब भी मैं इसको कॉल करूंगा लाइक रिजल्ट, तो मुझे दो वेरिएबल देने हैं, एक नेम और दूसरा मार्क्स। इसको हम चेंज करते हैं, लाइक नेम लिखते हैं आमिर, मार्क्स कर देते हैं 90। अब जब मैं इसे सेव करता हूँ तो नेम इज आमिर एंड मार्क्स आर 90। तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, ये सिंपल फंक्शन। एंड देन एरो फंक्शन भी होता है हमारे पास। एरो फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ एरो फंक्शन। देन एरो फंक्शन बेसिकली उसमें हम फंक्शन स्टेटमेंट नहीं लिखते और सिर्फ एरो देते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है। रिजल्ट 1 इक्वल टू, यहाँ हम पैरामीटर देंगे, देन एरो लगाएंगे, एरो, और फिर हम कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं इस तरह, रिजल्ट 1, और उसमें हम कोई भी पैरामीटर देते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो तीन तरह से हम फंक्शन क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड देन ये फंक्शन बहुत ज़रूरी है, इनका कॉन्सेप्ट और सिंटेक्स आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आज का जो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास वो है एसेनिक अवेट। एसेनिक अवेट का सेम कॉन्सेप्ट है लाइक डार्ट की तरह। उसमें हमने क्या करना होता है कि टास्क को क्या प्रियोरिटाइज कर देते हैं। एक सिंपल फंक्शन में जैसे जैसे हम उन्हें टास्क देते हैं, लाइक ये वन टास्क है, ये पहले इसे परफॉर्म करेगा, देन नेक्स्ट ऐसे चलता जाएगा। लेकिन इस फंक्शन में ये खूबी होती है कि इसमें टास्क को क्या करते हैं, प्रियोरिटाइज कर देते हैं। तो इसका लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले एसेनिक लिखेंगे आप, एंड देन सेम वही फंक्शन एक बना देंगे, ठीक है। इसमें हम एसेनिक बनाने के लिए हम यहाँ पर अवेट का कीवर्ड यूज करते हैं। सपोज करें मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लाइक डाटा या रिस्पॉन्स। हमारे पास रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट लगाते हैं। देन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, फेच। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, लाइक सपोज फेच डाटा। और डाटा क्या होगा, हमारे पास एक फंक्शन होगा जिससे हम डाटा को फेच करेंगे, ठीक है। जब तक ये कॉल नहीं होगा तो हमारा रिस्पॉन्स हमारे पास क्या नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना, देन नेक्स्ट हम इससे मूव, ये प्रिंट नहीं होगा। लाइक सपोज इसे हम क्या करते हैं, रन करते हैं एक बार, और आप देख सकते हैं इसमें अभी तक ये प्रिंट नहीं हुआ। इसको कॉल करते हैं फंक्शन को, रिजल्ट 2, एंड देन, ठीक है, देन लॉग डाटा। डाटा छोड़ें अभी, इससे फिलहाल इतना ही रहने दें, ठीक है। अब जब मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो एरर दे रहा है कि हमारे पास फेच डाटा का कोई मेथड ही नहीं है। तो समझने के लिए क्या आप ये देख लें कि इस सिंक्रोनस में हम टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं कि पहले कौन से फंक्शन परफॉर्म हो एंड देन फिर कौन से हो। तो उम्मीद, आई होप कि आपको ये बेसिक समझ आ गए होंगे। देन नेक्स्ट हम इनके अलावा, इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ बेसिक चेंज जो होता है डार्ट से कुछ चीज़ें चेंज है वो बताना थी। तो नेक्स्ट जैसे जैसे जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो हम उन्हें बैकएंड बनाते वक्त ही समझते जाएंगे। आई होप सो अंडरस्टैंड। ये वीडियो भी यूज़फुल होगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।